पिछले वीडियो में हमने जो है अम्ल, क्षार और लवण के बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त किया। अब हम पीएच मान पर जो है डिस्कशन करेंगे। पीएच मान, पीएच वैल्यू, ये क्या होता है? किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को हम पीएच मान कहते हैं। अर्थात पीएच इज इक्वल टू माइनस log ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये फार्मूला होता है। अब इसका व्यंजक हम कैसे प्राप्त करेंगे? व्यंजक पीएच मान का व्यंजक, ये कैसे हम फार्मूला प्राप्त करते हैं, इसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है? सबसे पहले हम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हम 10 के घात के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। यानी हाइड्रोजन आयन का सांद्रण बराबर 10 के घात ऋण पीएच। अब दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर क्या होगा? अब इस पर हम आगे चलते हैं। दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू log of the 10 to the power minus pH। अब यहां पर देखिए log 10 का मान 1 होता है और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं log pH minus pH log 10 is equal to log of the concentration of हाइड्रोजन आयन, या log 10 की वैल्यू एक pH is equal to minus pH is equal to log of the concentration of हाइड्रोजन आयन, या pH is equal to minus log of the concentration of hydrogen ion. This is the formula of pH value, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं pH is equal to 1 upon log of the concentration of 1 upon log of the concentration of hydrogen ion। ये रही बात pH मान के व्यंजक की, कैसे हम प्राप्त करते हैं। इसमें एक शब्द लघुगणक हमने इस्तेमाल किया है, उसको थोड़ा सा हम डिफाइन कर देते हैं। और ये वैल्यू माइनस pH log 10 ये कहां से आया है, इस पर भी थोड़ा सा हम परिचर्चा कर देते हैं। चलिए देख लेते हैं। लॉग लघुगणक, ये क्या होता है? लघुगणक को जो है नेपियर ने
लघुगणक की खोज नेपियर ने किया था। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि लघुगणक होता क्या है। पहले देखिए, मान लीजिए आपने लिखा 2 to the power 3, 2 to the power 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 8। 3 स्क्वायर आपने लिखा, मतलब 3 का 2 बार गुणा, ठीक, इसकी वैल्यू 9 आई। ठीक, आपने लिखा 4 या 5 लिख दिया, 5, इसकी वैल्यू कितनी आई? 25। तो इसमें जो है 2 क्या है? आधार है। 2 क्या है? आधार। 3 क्या है? घातांक। अब यहीं से इसकी हम परिभाषा निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब इसको लघुगणक के रूप में हम लिखेंगे तो log 8 on base 2 is equal to 3, या इसको लिखेंगे log 9 on base 3 is equal to 2, या इसको log 25 on base 5 is equal to 2। अब परिभाषा क्या देंगे? अब थोड़ा सा आपके मन में जिज्ञासा होगी कि परिभाषा क्या इसकी हम दे सकते हैं। किसी भी संख्या का लघुगणक, ध्यान से सुनिए, किसी भी संख्या का लघुगणक उस संख्या के दिए हुए आधार के घातांक की वैल्यू होती है। या ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए a to the power x is equal to b हमने लिख दिया, ठीक है, यानी a to the power x is the index और power, a is base, आंसर b। तो अब इन फॉर्म ऑफ लॉगरिथम रीड कैसे करेंगे? log b on base a is equal to x. This is the real definition of logarithm. लघुगणक की वास्तविक परिभाषा यही है। अब यहां पर थोड़ा सा हम इसके रूल को डिफाइन कर देते हैं। रूल फर्स्ट, किन्हीं भी दो संख्याओं के गुणनफल का लघुगणक क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है? log m into n is equal to दोनों संख्याओं के लघुगणक का योगफल होता है, यानी log m प्लस log n। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर दूसरा फॉर्मेट, यदि किन्हीं दो संख्याओं के भाग का लघुगणक अगर लेना हो तो उसका फॉर्मेट बनता है दोनों संख्याओं के लघुगणक का अंतर, यानी log m माइनस log n। यह बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद तीसरा फॉर्मेट, यदि किसी संख्या के घात का लघुगणक अगर ज्ञात करना हो, यानी log m टू दी पावर n है, तो यह घातांक इस रूप में लिखा जाएगा n log m के रूप में, ठीक है। अब चौथा log
m ऑन बेस m, यानी किसी भी संख्या का लघुगणक उसी आधार पर क्या होता है, एक होता है। किसी भी संख्या का लघुगणक उसी आधार पर क्या होता है, एक होता है। और पांचवा, log 10 की वैल्यू एक होती है, हमेशा इसका आधार 10 ही लिया जाता है। अब इसमें जो ये वाली वैल्यू कहां से आई है, अब तो अंदाजा इसका आप लगा सकते हैं। ये वाली चीज यानी तीसरा लूप ये वाला, इसी फॉर्म में ये है ना, ये वाला स्टेप देख रहे हैं कि नहीं है, तो ये फॉर्मेट वहीं से आया है, उसी रूल का हमने इस्तेमाल किया है। अब तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब चलते हैं जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, इस पर हम विचार करते हैं। एक चीज और जान लीजिए, पीएच मान की खोज किसने किया था। एक छोटा सा प्रश्न कोई आपसे पूछ सकता है, पीएच मान की खोज किसने किया था, सोरेनसन। सोरेनसन, ये दिमाग में आप रख लीजिएगा। अब कभी कभी लोग जो है पीएच का फुल फॉर्म पूछ देते हैं कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। कोई पार्ट ऑफ हाइड्रोजन बता देता है, कोई पार्शियल ऑफ हाइड्रोजन बता देता है, लेकिन इसको आप जान लीजिए, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयंस, यानी हाइड्रोजन आयन का प्रतिशत, ठीक है, वही है ना। तो भाई अब तो ये रही बात हाइड्रोजन आयन की। अब यहां पर पीएच मान, ध्यान दीजिएगा, पीएच मान यदि क्या है, 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा है, तो ये कैसा विलयन होगा, क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय होगा। पीएच मान यदि 7 के बराबर है तो ये क्या होगा, उदासीन होगा। यदि पीएच मान क्या हो, 7 से कम हो, ये कैसा होगा, अम्लीय होगा। ये बात दिमाग में, इससे जो है 1 नंबर का प्रश्न परीक्षा में पूछता है, चाहे एक दिवसीय परीक्षा हो, चाहे किसी भी बोर्ड की परीक्षा हो। सीबीएसई बोर्ड जो कंडक्ट करती है परीक्षा, ठीक, उसमें भी, और यूपी बोर्ड में भी जो है इससे प्रश्न 1 नंबर का श्योर एंड सर्टेन आता है। अब आती है बारी पीएच पैमाना। पीएच पैमाना, पीएच पैमाना, पीएच स्केल, पीएच स्केल। अब ये स्केल मैं बना दे रहा हूं, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। 10⁻⁻7 ये 11, आगे बढ़ाइए,
10 to the power minus 13, 10 to the power minus 14. अब -6, -5, -4, -3, -2, -1। अब देखिए कैसे जो है क्षारीय गुण और अम्लीय गुण घटता बढ़ता है। अब ये आपका जो है न्यूट्रल पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका न्यूट्रल पॉइंट है। 10 to the power minus 7 यानी 7, pH मान 7 हो गया। तो अब यहां पर जो है हम यहां लिखेंगे बढ़ता हुआ क्षारीय गुण, बढ़ता हुआ क्षारीय गुण। अब इधर बढ़ता हुआ अम्लीय गुण, बढ़ता हुआ अम्लीय गुण। अब इधर भी दिखा सकते हैं आप घटता हुआ अम्लीय गुण। अब इधर दिखा दीजिए एरो बना के घटता हुआ क्षारीय गुण। ये आपका जो है पीएच पैमाना है। इस पर जो है हम किसी भी विलयन के अम्लीय होने और क्षारीय होने के जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, कुछ पीएच पर जो है, पीएच मान पर जो है कुछ हम प्रश्न हल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स, आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स इस पर जो है थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल लेकर के इसको हम देख लें कि इस पर जो है कैसे हम प्रश्नों को हल करते हैं। इस पर जो है, हाँ एक टॉपिक और है, इसको जानने से पहले आप जान लीजिए जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन, सॉरी जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल। concentration of hydrogen ion into concentration of hydroxide ion, that is equal to 1 into 10 to the power minus 14। इसका इस्तेमाल जो है जब हम पीएच मान पर आधारित न्यूमेरिकल्स हल करते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए आंकिक प्रश्न हम हल करते हैं और उसमें जो है इसका इस्तेमाल करके आपको दिखाते हैं। आंकिक प्रश्न,
आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल्स, अब यहां पर थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक प्रश्न के माध्यम से इसको समझते हैं। 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है? 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -9। इसका पीएच मान बताना है कि पीएच मान कितना होगा, और विलयन की प्रकृति भी बतानी है। विलयन की, व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की प्रकृति क्या होगी, विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा। इस पीएच मान के जो है कंसीडरेशन पर जो है हम इसकी जो है व्याख्या करते हैं। चलिए, अब जैसा कि आपको बताया गया कि हाइड्रोजन आयन के एक सांद्रण को हम 10 के घात के रूप में भी लिख सकते हैं। यह बात समझ में आ रही है? तो अब यहां पर जो है हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना दिया है? 10 टू द पावर -9। तो भाई दोनों पक्षों में आधार क्या है? समान है। ठीक है, तो अब घातों की आपस में क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। माइनस पीएच इज इक्वल टू -9 हो गया। माइनस और माइनस का साइन जो है प्लस हो गया। तो अब ये बताइए पीएच मान, यहां से रिजल्ट निकालिए। पीएच इज ग्रेटर देन 7, पहला pH इज इक्वल टू 7, एंड थर्ड pH इज लेस देन 7। अब यहां से जो है कंसीडर करिए कि pH की वैल्यू क्या है, 7 से अधिक है, कम है, या उसके बराबर है। तो यहां pH की वैल्यू क्या आई है? 9। 7 से अधिक है, इसका गुण क्या होगा? ये क्षारीय होगा। तो विलयन कैसा है? विलयन क्षारीय है। विलयन क्या है? क्षारीय होगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न लेकर के हम देखते हैं। अगला प्रश्न लेकर के हम देखते हैं जिसमें जल के आयनिक गुणनफल का जो है इस्तेमाल हो। अगला प्रश्न है, 1 बिलियन में, ध्यान से सुनिए, 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण यानी OH- का सांद्रण कितना दिया है प्रश्न में? 1 × 10 टू द पावर 1 × 10 टू द पावर -10, 1 × 10 टू द पावर -10 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो अब यहां पर जो थोड़ा सा मोल की भी व्याख्या मैं कर देता हूं, मोल की भी व्याख्या कर दे रहा हूं। जैसे मोल क्या चीज है? अब 1 दर्जन हमने लिख दिया, मतलब कोई चीज संख्या में 12 है। ठीक, यानी जैसे दुकान पर आप जाते हैं, फल की दुकान पर, भैया हमको 1 दर्जन केला दे दो। ये नहीं कहते कि हमको 12 केला दे दो, कहते हो कि हमको 1 दर्जन केला दे दो। अच्छा भाई, अब कह दिया 1 सैकड़ा, 1 सैकड़ा मतलब क्या?
संख्या 100। अगर मान लो तुम्हारे घर में नींबू का अचार डालना है, क्या कहोगे? 1 सैकड़ा हमको नींबू, तो तुरंत जो है दुकानदार जो है क्या करेगा? 100 नींबू गीत करके जो है आपको देगा। अब उसी तरह से 1 मोल क्या है? एक बहुत बड़ी संख्या है, इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻³ या इसको लिखते हैं, किताबों में अलग अलग भी दिया है, 22 की जगह 23 भी दिया है। 6.023 इंटू 10⁻23, दिस इज 1 मोल। यानी मोल क्या है? पदार्थ के मात्रा की इकाई है। पदार्थ के मात्रा की इकाई को हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। लेकिन मोल इतने से काम नहीं चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन, ठीक है, या अब इसकी वास्तविक परिभाषा में बता दे रहा हूं। 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन ले लें तो कार्बन 12 के परमाणुओं की जितनी संख्या होगी, 12 ग्राम कार्बन 12 के परमाणुओं की जितनी संख्या होगी, उसी संख्या को हम क्या कहेंगे? 1 मोल कहेंगे, या इसको हम एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो संख्या, अंग्रेजी में एवोगैड्रोज नंबर्स। बात समझ में आ रही है? यह रही बात मोल की। मोल शब्द आ गया है, इसलिए थोड़ा सा इसको मैं डिस्कस कर दिया हूं। अब यहां पर देखिए भाई, हाइड्रोक्साइड आयन का जो है कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको जो है ज्ञात करने के लिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, भाई कोई अम्ल क्षारीय है अथवा विलयन जो है अम्लीय है या उदासीन है, कैसे हम पता लगाएंगे? वो पीएच मान से ही पता करेंगे। पीएच मान ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करनी है। अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यहां ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को निकालनी है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू जल का आयनिक गुणनफल H प्लस OH माइनस बटा के, इतना लिख देंगे हैं। अब इसके बाद बेटा इसका मान कितना है? 1 इंटू 10⁻⁻14। और हाइड्रोक्साइड आयन का जो है कंसंट्रेशन कितना है? 1 इंटू 10⁻10। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगी वैल्यू? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन दैट इज इक्वल टू, ये कट गया। अब घातांक नियम से समान आधार रहने पर घातों को आपस में क्या करते हैं? घटा देते हैं। भाग की क्रिया में यदि समान आधार हो तो घातों को आपस में घटा देते हैं। यानी 10 के घात ऋण 14 ऋण 10 के घात ऋण 10, इसको क्या लिख सकते हैं? 10 के घात ऋण 14 धन 10 बराबर 10 के घात ऋण 4। अब यहां देखो क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपका कितना आया? 10⁻⁻4। ये हाइड्रोजन आयन का सांद्रण जो है मालूम हो गया। इसके बाद
इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के घात के रूप में 10 टू द पावर माइनस pH। तो अब आधार समान है तो घातों की आपस में तुलना कर दीजिए। तो माइनस pH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, -4 प्लस pH इज इक्वल टू 4। अब यहां ध्यान दीजिए, वही फंडा, pH मान यदि 7 से कम है तो विलयन क्या होगा, विलयन अम्लीय होगा। विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि pH पैमाना, pH मान और उस पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल्स थे आपको मैंने बता दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दैट्स ऑल।